देखिए प्रॉब्लम बहुत हैं सर। हर एक समाज में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारा सीधा प्रयास क्या है कि आप रोजी रोटी के लायक किस तरह बन पाएं। युवाओं के लिए भी हमने सोचा हुआ है, किसानों के लिए भी सोचा और महिलाओं के लिए भी सोचा हुआ। यही तीन वर्ग हैं। और वो अपने मन से कहे कि किसी को मोतियाबिंद है या कुछ है तो हमको कहिए, हम गरीब आदमी को भी उपकार कर सकते हैं। हाँ, यही सब। कब से जानते हैं उनको आप? हम तो पिछले बार आए थे, उस समय से नाम तो भी बहुत दिन से विधायक रह चुके हैं जी। और अब इस सत्रकाल में उनका कार्यक्रम अच्छा रहा जी थोड़ा सा, लेकिन इसके पूर्व में वो बहुत कम लोगों को एक डंगा में जानते थे। जी कुछ लगाना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है जिससे कि आपकी खेती उन्नत हो, तो हम उनके लिए वर्कशॉप अरेंज करेंगे कि किसान जो है से 4 करोड़ रुपया लग जाएगा और तीनों जगह तीन जो हमारे ब्लॉक हैं, तीनों जगह लाइब्रेरी खुल जाएगा। तो पढ़ने लिखने की व्यवस्था तो ऐसे ही हो गई। योगी जी के बाबा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। एक बार फिर आज रविरंजन जो है बाढ़ विधानसभा में कई स्थानों का दौरा किए, कई पीड़ित परिजन से मिले। इस दौरान उनसे हमने बात किया। कई बिंदु पर उन्होंने विस्तार से महिला, युवा, किसान, तमाम लोगों को किस तरह से अगर विधायक का दृढ़ संकल्प हो तो विकास किया जा सकता है, उन्होंने चर्चा किया। हालांकि बातें सुनकर आपको भी काफी आकर्षक लगेगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है? अगर कोई जन प्रतिनिधि का इस तरह से दृढ़ संकल्प क्षेत्र के जनता के विकास के लिए हो, तो क्या धरातल पर इस तरह से विकास कार्य जो है, आदर्श स्थिति जो है उत्पन्न हो सकता है? इस दौरान हमने कुछ लोगों का प्रतिक्रिया भी लिया। सुनिए क्या कुछ बताया। पिछली बार चुनाव लड़ना है। पिछली बार हमने विधान परिषद का भी चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में बाढ़ से बहुत प्यार मिला था हमको। युवा हमारे बहुत साथ थे, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मातृशक्ति का सहयोग था। और उसी क्रम में हम लोगों ने ये तय किया था कि हम बाढ़ विधानसभा से हम सभी भाई मिलकर लड़े। और उसी क्रम में ये दौरा चल रहा है जो लगातार पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ हम एक दंगा गाँव आए हुए हैं। कहाँ आज सर? आज का प्रोग्राम हमारा सरकट्टी में है, जो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। एक डंगा में हमारा एक प्रोग्राम था, दूसरा पहले बेलछी हम लोग करके उधर से आए हैं प्रोग्राम। फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग तो रामनगर दियारा में 2 लोगों का देहांत हो गया है, वहाँ जाएंगे। तो यही कुल प्रोग्राम है। कहीं न कहीं हाँ सॉरी, अंदौली भी जाना है अभी जी। रामनगर दियारा में जिस तरह से आपने कहीं न कहीं उदाहरण पेश किए तो काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय है सर। तो क्या लगता है जिस तरह से पीड़ा के समय में जनता जब व्यथित था और वहाँ आप अपने समर्थक के साथ... जनता को आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। जनता सिर्फ मान सम्मान के लिए आपके तरफ उम्मीद से देखती है। और कभी जरूरत इस तरह की आपदा विपदा पड़ जाए, लाइक जैसे अभी बाढ़ आ गया, या फिर कभी पुलिस का कोई मामला ऐसा पड़ गया, या फिर कभी हॉस्पिटल का ऐसा मामला पड़ गया, तभी वो आपके तरफ देखती है। तो अगर उस समय आपका जो भी प्रतिनिधि है या जो प्रतिनिधि बनने के प्रयास में है, अगर वो खड़ा नहीं रहेगा तो फिर उसको फिर क्षेत्र में घूमने का कोई अधिकार नहीं। हमने सिर्फ यही किया कि लोग वहाँ परेशान थे, हमारे भाइयों ने कहा कि हम लोगों को जाना चाहिए। वहाँ रामनगर की स्थिति ऐसी थी कि मात्र 5% आबादी जो है वो रोड पर आई हुई थी, जहाँ कई राजनेता जा रहे थे और अपने राहत सामग्री को बांटकर चले आ रहे थे। और सरकार की भी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी वहीं सिर्फ थी, वहीं कम्युनिटी किचन चल रहा था। 95% आबादी जो है अपने घर पे थी और वो पानी से घिरी हुई थी। उनके आने जाने की कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं थी। हम जब वहाँ गए तो वो विकराल स्थिति देखकर मुझे भी इतना नहीं पता था कि इतना बुरी स्थिति में रामनगर के लोग हैं, लेकिन जब वहाँ गए तो उनकी स्थिति देखकर बड़ा हृदय विदारक था। हमारे साथ कई पत्रकार भी हमारे नाव पर वहाँ गए हुए थे और हम लोगों ने 2500 पैकेट घर घर जाकर पहुँचाने का प्रयास किया। फिर भी कई ऐसे जगह थे जहाँ हम नहीं पहुँच पाए, चूँकि नाव वहाँ नहीं इंटर कर पा रहा था सघन आबादी के चलते। और प्रयास यही था कि हम जहां तक पहुंच सकते हैं लोगों को वो राहत सामग्री। सर, आपके संदर्भ में वर्तमान विधायक जो हैं उनका एक टिप्पणी काफी वायरल कि हम रविरंजन को नहीं जानते हैं। क्या? कोई बात नहीं, अब उम्र का भी तकाजा है ना। जो अपने गांव घर के अपने भतीजे को नहीं पहचानते, हम बाढ़ विधानसभा के लोगों को कैसे पहचानेंगे? पहला रविरंजन भैया जिंदाबाद, हर एक आदमी समय से रिटायर होता है। आप देखिएगा फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन लगता है और एक समय के बाद उनको रिटायरमेंट दिया जाता है।
और नॉर्मली 60 साल में कई लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका उम्र भी हुआ, रिटायरमेंट होना भी चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए आगे। लगातार सर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को कितना प्यार मिल रहा है? देखिए, प्यार तो आप खुद ही देख लीजिए और वॉच कर लीजिए, आपके पास थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर से देखिए। हम अभी हमारे साथ कम से कम 100 युवा तो साथ चल रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं, हर एक आदमी अपना कहीं ना कहीं काम धाम छोड़कर हमारे साथ है, तो ये प्यार तो दिखता है, स्पष्ट दिखता है, कहने की जरूरत नहीं है कि क्या प्यार है। भैया क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, युवाओं में उत्सुकता है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, हम करेंगे ही युवाओं के लिए, हमारा सीधा देखिए प्रॉब्लम बहुत है सर, हर एक समाज में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारा सीधा प्रयास क्या है कि आप रोजी रोटी के लायक किस तरह बन पाएं। युवाओं के लिए भी हमने सोचा हुआ है, किसानों के लिए भी सोचा और महिलाओं के लिए भी सोचा हुआ, यही 3 वर्ग हैं। युवाओं के लिए हमने ये सोचा है कि जब वो पढ़ने लिखने की उम्र में हो तो उनके पास कम से कम ये जो 3 ब्लॉक है, बाढ़, बेलछी और अथमल गोला में एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण जरूर हो जहां एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी इसकी तैयारी के लिए, बैंकिंग की तैयारी के लिए आपकी किताबें उपलब्ध हो वहां पे और बच्चे वहां पढ़ पाएं। वहां कम से कम 4 न्यूज़पेपर आ सके, 4-5 मैगजीन आ सके कि बच्चे पढ़ें, और पढ़ें तो आपस में डिस्कशन करें, और डिस्कशन करेंगे तो उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और जब बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तो रिजल्ट भी जो है उसके परसेंटेज बढ़ेंगे। जैसे 100 में आज 1 रिजल्ट आ रहा है तो हो सकता है 100 में उस दिन 8, 9, 10 रिजल्ट आने लगे। तो युवाओं का पहला तो ये है कि पढ़ने लिखने में हम उनको कैसे सहयोग कर पाएं। दूसरा ये है कि मान लीजिए आप पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल पाई तो किस तरह से रोजी रोजगार धंधा करके आप अपने पैरों पे खड़े होइए और अपने घर का भरण पोषण कीजिए। और इसमें समस्याएं कहाँ आती है? इसमें समस्याएं ये आती है सबसे पहले कि हम काम कौन सा करें, और दूसरी समस्या आती है कि पैसे कहाँ से आएं। हम आपको, चूंकि हम व्यापार करके ही अपने आप को इस जगह पे पहुंचाए हैं, तो हम आपको ये गाइड करेंगे अपने बच्चों को कि आपको कौन सा रोजगार करना चाहिए, और साथ ही आपको ये जो पैसे, चूंकि घर से मिलेंगे नहीं, घर क्या होता है कि हर एक घर में थोड़ी समस्याएं हैं, पैसे का अभाव है, तो कैसे ये पैसा बैंक से मिले हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आपको बैंक से जोड़ेंगे और बैंक से पैसा दिलवाएंगे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। ये हमने युवाओं के लिए सोचा। दूसरा, जो हमारे जो किसान वर्ग हैं, किसान वर्ग के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको ये बताना बहुत आवश्यक है कि आपका जो खेत है उसमें सबसे ज़्यादा उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, किस तरह से आप अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सा बीज लगाना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है जिससे कि आपकी खेती उन्नत हो। तो हम उनके लिए वर्कशॉप अरेंज करेंगे कि किसान जो हैं वो वहाँ पे जाएं, सीखें खेती को और नए टेक्नोलॉजी को सीखकर वहाँ किस तरह से जो है अपनी उपज को बढ़ाएं और किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाएं। अब रही महिलाओं की बात, महिलाएं जो है सुबह, दोपहर, शाम घर में काम करने के बाद पूरे दिन फ्री रहती हैं, कैसे उनको स्वावलंबी बनाया जाए, इसका बहुत सिंपल तरीका है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको बैंक से लिंक करके घर में उनको कुछ ऐसा काम उपलब्ध कराया जाए जिससे कि कम से कम 3-4 घंटा काम करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ रोजी रोटी कमा सके। हमारा यही प्रयास है कि हम उनको अपने पैर पे खड़े होने की व्यवस्था कायम कर सकें। क्या लगता है तमाम जो बातें आप बताए कहीं ना कहीं सुनकर अच्छा लगा, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन संभव है विधायक जी के द्वारा? बहुत सिंपल है, उसको कैसे करना है वो बताते हैं। हमने सबसे पहले जो बताया वो ये बताया कि लड़कों को पढ़ने की व्यवस्था, आपके जो एक विधायक होते हैं जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनको कुल 4 करोड़ रुपया मिलता है, ठीक है, और 5 साल के लिए जीतते हैं तो उनको कुल 20 करोड़ रुपया मिलता है। हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम 3 लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे। लाइब्रेरी के निर्माण में मात्र 3 से 4 करोड़ रुपया लग जाएगा और तीनों जगह 3 जो हमारे ब्लॉक हैं, तीनों जगह लाइब्रेरी खुल जाएगा। तो पढ़ने लिखने की व्यवस्था तो ऐसे ही हो गई, इसी पैसे में हो गई। इसके बाद जो है पढ़ने लिखने के बाद हमने जो आपको दूसरा बताया कि हम उनको वर्कशॉप में ये बताएंगे आप कौन सा काम करेंगे, तो मुझे ही बताना, इसमें कोई पैसे नहीं लगने, ठीक है, और बैंक से लिंक कैसे हो ये भी मुझे ही बताना और बैंक में जाकर लियाजनिंग करना है कि वो जुड़ जाए। तो ये काम बच्चों का ऐसे ही निकल गया। अब आइए, हमने जो दूसरी बात बताई वो बताई किसानों के बारे में। किसानों के बारे में सिर्फ एक्सपर्टीज को लाना है। कोई एक्सपर्टीज जो आपके यहाँ आता है 10,000, 20,000, 25,000 रुपया चार्ज करता है और वो आपको यहाँ किसानों को आप एक जगह एकत्रित करेंगे, उनकी इच्छा शक्ति होगी कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं तो जरूर आएंगे वो।
और वहाँ वो ज्ञान देंगे कि कौन सा बीज लगाएं, कौन सा फर्टिलाइजर लगाएं और कौन सी खेती करें जिससे कि वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये भी बहुत आसान है। तीसरा हमने बताया स्वावलंबी महिलाओं को स्वावलंबी होने की बात जो बताई, इसमें भी कोई पैसे खर्च नहीं होने हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का सरकार का स्कीम है, सिर्फ हमको मेहनत करके उन लोगों को जोड़ना है और जोड़कर उनको बैंक से लिंक करना है। ये गवर्नमेंट का स्कीम है जिसको मुख्य रूप से धरातल पर लाना है। थैंक यू। आपके यहाँ रवि रंजन जी आए हुए थे, बहुत बढ़िया क्या लगा। कार्यक्रम था? उनका व्यवहार से तो हमको बढ़िया बुझाया। हाँ हाँ, और वो अपने मन से कहे कि किसी को मोतियाबिंद है या कुछ है तो हमको कहिए, हम गरीब आदमी को भी उपकार कर दे सकते हैं। हाँ। हाँ, यही सब। कब से जानते हैं उनको आप? हम तो पिछले बार आए थे, उस समय से नाम सुने हैं इनका। हाँ। खबर तो क्या लगता है विधानसभा में चुनाव लड़ने का बात वो कर रहे हैं? जहाँ तक के वो प्रयास कर रहे हैं, युवा हैं, करेंगे, हम लोग का भी सहयोग रहेगा। आपका भी सहयोग हाँ, है? सहयोग रहेगा। वर्तमान विधायक से संतुष्ट नहीं है क्या क्या आप? वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे आप संतुष्ट तो हैं, जी। लेकिन अब नया पीढ़ी जब सब युवा सब तैयार है तो युवक के साथ ही न रहना है। ओ, मतलब नया चेहरा खोज रहे हैं। नया चेहरा होगा। क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर सिंह, कहाँ घर हुआ? एक डंगा। पूरा रवि रंजन जी का स्वागत किया। आएंगे दरबार पर, उनका स्वागत तो जरूरी है करना। जी। क्या लगता है बार विधायक बनने लायक हैं वो? जरूर बढ़ने लायक है, युवा है। किस दृष्टि से आपको लगते हैं? इसलिए पहला बात तो युवा है, जी। और उनका एक बात था कि सही में 60 वर्ष के बाद सरकार भी सेवानिवृत्त करती है, तो वो भी बहुत दिन से विधायक रह चुके हैं। जी। और अब इस सत्रकाल में उनका कार्यक्रम अच्छा रहा जी। थोड़ा सा, लेकिन इसके पूर्व में वो बहुत कम लोगों को एक डंगा में जानते थे, जी। कुछ ही लोगों को जानते थे, जी। और उनसे एक डंगा के लोग खुश नहीं थे। लेकिन इस बार के कार्यक्रम से लोग खुश हुए। ये रोड वोड सब जो थोड़ा बना दी जी। अच्छा की। तो मैंने क्या लगता है कि रवि रंजन जी विधायक के रूप में उनसे उम्मीद है आपको? हाँ, जरूर उम्मीद है। नया युवा चेहरा है, जरूर उम्मीद है उनसे। जी। क्या नाम हुआ आपका सर? पारसनाथ सिंह। एक डंगा। जी जी। रंजन जी का बहुत स्वागत। अच्छा लगता है, युवक है। हाँ। इसलिए इन्हीं को अपनी सपोर्ट करेंगे हम लोग। हाँ। खूब अच्छा से लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है कौन पार्टी से कहाँ से? पार्टी साहब या निर्दलीय आवे, हम लोग देंगे वोट। हाँ। हाँ, छूट के वोट देंगे। मैंने ऐसा क्या उनमें अच्छा लगता है आपको? हमको उनका भाषण अच्छा लगा। हाँ। चेहरा देखे कि अच्छा है, युवा है। हाँ। इसलिए युवा को देना चाहिए। अब तो बुजुर्ग आदमी को देखे क्या करेगा, बूढ़ा आदमी के मती सच्चा जाता है। हाँ। जो करना चाहिए उचित काम नहीं करता है, हाँ। अनुचित काम करता है। ज्ञानू जी के हम लोग बहुत दिन से वोट दे रहे हैं। हाँ। लेकिन एगो पुल हम लोग को महाने में नहीं दिए। हाँ। आज तक पुल नहीं बना। हम लोग आपके गांव में तो ढेर रोड बनवा दी है विधायक जी। रोड बनवा दिए। हम लोग किसान हैं, हम लोग को पार नदी में खेती पड़ता है, रात दिन जाना आना है। हम लोग को फसल चल जाता है लीलगाय, पुल रहता तो लीलगाय नहीं फसल बर्बाद करता है, फसल नहीं हो पाता है। मैंने कोई पार्टी से है रवि रंजन? हाँ, इनको वोट देंगे हम लोग। हाँ। हाँ, क्या नाम हुआ? हमारे रामबासनी सिंह नाम। काम जनाता है। हाँ। विधायक में खड़ी होने का घोषणा कर रहे हैं रवि रंजन जी, वही आए हुए थे, पता है? बैठल थे। तो मिले उनसे? हमसे वो मिले कि हम कहीं आपसे वो मिले? तो मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। उनको ये बात भी कहे हाँ। कि तख्त को बदलो। किस चीज को बदलो? तख्त जो है इसका, हाँ। गेनुआ का, इसको हटाओ। हाँ। इनको बैठाओ। किसको बैठाओ? हाँ। हाँ। मैंने क्या अच्छा लगा आपको? इनका सब कुछ अच्छा लगा। हाँ। हाँ। क्या लगता है बाढ़ के विकास कर सकते हैं? बाढ़ के विकास बनेंगे तने करेंगे। हाँ। अभी बने है ये नहीं, अब आगे चले के क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा? हाँ। है ना गोरखनाथ में, जोगी जी के बाबा। चलिए, थैंक यू।